संबल के विशेष फरमान को लेकर इकरा हसन ने कही बड़ी बात। वोटों के ध्रुवीकरण का सरकार पर लगाया गया आरोप। अयोध्या से अवधेश प्रसाद ने साधा सरकार पर निशाना। अलविदा की नमाज 28 मार्च को संपन्न हो गई। अब ईद की तैयारियों में सभी लग गए हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में नमाज को लेकर फिर से राजनीति तेज हो गई है। जहां योगी सरकार ने संबल में नमाज पढ़ने को लेकर फरमान सुनाया, तो वहीं कैराना से सांसद इकरा हसन ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। एक बार फिर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कौन सा बयान दिया जिससे सरकार की नींद उड़ गई, और रामनगरी अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार को क्यों नसीहत दी। अलविदा की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बयानबाजी देखी गई, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में रमजान के पाक महीने की आखिरी जुमे की नमाज शुक्रवार 28 मार्च को अदा कर दी गई। इससे पहले सियासी दलों के नेताओं की ओर से बयानबाजियों का भी दौर सामने आया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शोएब जामई ने पहले बयान जारी किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने भी टिप्पणी की। कैराना सांसद ने कहा कि नमाज सिर्फ 10 मिनट की होती है। यूपी सरकार ने नफरत बोने का ठेका ले लिया है। नमाज इस देश में होती आई है। ईद की नमाज ईदगाह में होती है। ईदगाह के बाहर के एरिया में भी भीड़ की वजह से नमाज होती है कई बार। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संबल में छत पर नमाज पढ़ने से लगी रोक पर हसन ने कहा कि मैं अपनी छत पर क्या कर रही हूं, अब ये भी मुझे कोई बताना पड़ेगा। वहीं राणा सांगा को लेकर विवादित बयान के मामले में घिरे राज्यसभा के सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर इसी मामले पर टिप्पणी कर दी। रामजीलाल सुमन ने कहा कि लगातार मुसलमानों की नियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भी उठाया गया था। मुसलमान नमाज पहले भी करता था, आगे भी करता रहेगा। प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए। इसी मुद्दे पर फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि आज अलविदा की नमाज है, ईद के पहले होता है। इसमें नमाज पढ़ने वाले अमन, चैन और भाईचारा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। ये परंपरा है, लेकिन योगी सरकार इस परंपरा को वोटों के ध्रुवीकरण में बांटना चाहती है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के तीन सांसद ईद की नमाज को लेकर सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। मतलब साफ है कि जहां एक तरफ योगी सरकार सड़कों पर नमाज को लेकर तमाम तरह के फरमान जारी कर रही थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले में अल्पसंख्यकों की समर्थन में पूरी तरह से उतरते हुए दिखाई दिए। फिलहाल योगी सरकार ने कड़ी कानून व्यवस्था के बीच अलविदा की नमाज संपन्न करा ली है। अब योगी सरकार का अगला फरमान क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।